चाइनीज चमगादड़ पे ट्रम्प मामा का हमला। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। स्वागत है आपका भारत बुलेटिन में। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो चाइना का सबसे बड़ा वायरस बैंक है और जिसमें तकरीबन 1500 से ज़्यादा जो वायरस है और उन पर शोध किया जाता है। इसीलिए चाइना ने यूएस और फ्रांस को $44 मिलियन दिए और कहा कि ये जो हमारा वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये बहुत छोटा है और आउटग्रेडेड हो गया है, और इसी वजह से और उसमें BSL जैसे बायो सेफ्टी लेवल है वो 4 भी नहीं थे। जैसे कि आप जानते हो जो वायरसेस होते हैं उन्हें बायो सेफ्टी लेवल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है। जैसे बायो सेफ्टी लेवल 1 है, इसमें इकोली आता है, और बायो सेफ्टी लेवल 2 जिसमें HIV या तो लाइम डिसीज आता है। वहीं आप आगे जाओगे तो 3 और 4 में 3 में ट्यूबरकुलोसिस और 4 में इबोला आता है। तो इन वायरसेस को इसलिए कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि किसकी कितनी क्षमता है और आउटब्रेक से कितना नुकसान होता है और कितनी जल्दी फैल सकता है, और फर्टिलिटी रेट पे इसकी स्ट्रेंथ पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं और बायो सेफ्टी लेवल के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज करके उनमें शिफ्ट किया जाता है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो 8 से 10 किलोमीटर दूर है इसी वुहान वेट मार्केट से, जहाँ से ये वायरस निकला था जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता था, जिसे आप कोरोना वायरस कहते हो। इसको आप चाइनीज़ या कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हो। वहीं ये खबर भी आई है कि ये जो वायरस है इसकी जेनेटिक लेवल पे इंजीनियरिंग है और ये नेचुरल नहीं मैन मेड है, और इसे खुद फैलाया गया है चाइना द्वारा। और यही कॉन्स्पिरेसी जो जैन के तकरीबन महीने में चल रही थी, उसी में जो यूएस गवर्नमेंट है, जो ट्रम्प है, उसमें सीरियस एक्शन उठाने की ठान ली। वहीं ट्रम्प मामा के चाचा यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पेम्पोई, उन्होंने भी इस इन्वेस्टिगेशन में ये कहा कि आपको ये इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो वुहान वायरस है ये पूरा पेंडेमिक है और यूएस को बहुत बड़ी मार पड़ रही है इसकी वजह से। तो हमें ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि जो ये इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है वो क्या है। कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए क्यों इस चीज़ के पीछे है। वहाँ इंडिया है, स्पेन है, इटली है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, बहुत सारी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो सिर्फ ये यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप का एक पार्ट है जिसमें यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आता है। जो के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, इंटेलिजेंस का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके दौरान ये इंटेलिजेंस का जो कम्युनिकेशन है ये करते हैं। और यही 5 जो कंट्रीज़ है इन्हें 5 आइज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरे वर्ल्ड की एक 5 आँखें हैं जो कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, हर जगह का ध्यान रखती है, हर जगह की न्यूज़ कम्युनिकेशन फीडबैक एक दूसरे को देती। वहीं चाइना के रेस्पॉन्स ने इन सब सवालों को रिजेक्ट कर दिया है और किसी भी एक्सेस को, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के एक्सेस को ब्लॉक किया है। वहीं साथ में देखा जाएगा तो चाइना का भी सपोर्ट करने वाली बहुत सी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, जैसे रशिया ने भी बहुत साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान भी साथ दे रहा है। और वहीं जो रशिया है, जो पुतिन है, उन्होंने भी ये एक के बारे में जो कि आप देख सकते हो कि कोई भी वायरस आउटब्रेक का चाइना की तरफ आप जोर डालना, चाइना की तरफ आप कहोगे कि चाइना ने ही इसके पीछे चाइना का हाथ है, तो ये गलत बात है। जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बड़ी बात कही है चाइना के सपोर्ट में। और वहीं पाकिस्तान ने भी यही गुहार लगाई है कि चाइना इज़ इनोसेंट, चाइना ने ये नहीं किया है। तो इसी में भारत की भूमिका क्या होगी इस दौरान। तो वहीं जो भारत है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और भारत चाइना के खिलाफ भी बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ पीछे स्टेप उठाए हैं, जैसे FDI जैसे स्टेप्स उठाए हैं। तो वहीं जो भारत है वो न्यूट्रल भी रह सकता है। वहीं अगर यूएस का साथ दिया या यूएस ने इंडिया की हेल्प मांगी तो हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो न्यूट्रल ही रहे। वहीं ट्रम्प मामा बड़े ज़ोर से, बड़ी जिद से चाइना के पीछे पड़े और इन्वेस्टिगेशन के पहलू हर चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और बारीकी से हो, सीरियसली हो, ताकि जो वायरस है कहाँ से निकला है, ये मैनमेड है या फिर नेचुरल है, ये इसके लिए यूएस जो है चाइना के पीछे पड़ा हुआ है और चाइना को बहुत
कड़ी मार देने वाला है, और उसमें हिंदुस्तान उसके साथ होगा या नहीं होगा, बट यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो बहुत ज़रूरी उसके साथ होनी ही चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जैसे कि मैंने पीछे बोला कि क्वेश्चन जो भी क्वेरी होगी वो आप डाल सकते हैं, और इंडिया का यूएस साथ कैसा संबंध रहेगा, कैसा साथ देगा, नहीं देगा, न्यूट्रल रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।